आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 जून 2025 यानी कि पिछले कल एचपी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जो कि एचपीपीएससी के द्वारा करवाया गया है। जिसके लिए मैंने शाम को एक पोस्ट भी अपलोड करी थी कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी लाइव आकर मैंने चेक किया कि कितने स्टूडेंट के किस एवरेज में क्या मार्क्स उन्होंने इस एग्ज़ाम में लिए हैं। तो उनके आधार पर और ये सब हम ये चेक कर रहे थे कि एक मेरिट लिस्ट और कट ऑफ कितनी बन सकती है। लेकिन आज की जो सुबह सुबह की ये खबर आई है, पुलिस भर्ती सेंटर पालमपुर में संदिग्ध अभ्यर्थी गिरफ्त में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पालमपुर के एक सेंटर में परीक्षा से संबंधित गतिविधियों को लेकर संदिग्ध अभ्यर्थी पुलिस विभाग की ओर से गिरफ्तार किए गए हैं। उन दोनों ही उम्मीदवारों को पुलिस थाना पालमपुर में रखा गया, यानी कि 2 विद्यार्थी यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम देने पालमपुर आए थे, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है कुछ संदिग्ध गतिविधियों के लिए। तो एग्ज़ाम हॉल में संदिग्ध गतिविधियाँ क्या हो सकती है? ये होती है आपके, या तो आपका पेपर ऑलरेडी आपको पता हो, या किसी के द्वारा आपको सपोर्ट किया जा रहा हो एग्ज़ाम की आंसर की के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई न्यूज़ यहाँ पर फैली है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ ये एग्ज़ाम और ये सब कुछ मतलब इसमें अगर पारदर्शिता है तो वो सभी विद्यार्थियों के साथ हो, ऐसा ना हो कि कुछ के साथ गलत हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, एक एक दो दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय के बाद कोई एग्ज़ाम निकला है, और ख़ासकर पुलिस की भर्ती जिसका कि हिमाचल का लगभग हर युवा इसका इंतज़ार करता है। इसके लिए इतनी मेहनत सब ने की है, ग्राउंड के लिए, हर चीज़ के लिए इतना टफ ग्राउंड देने के बाद यहाँ आए हैं। और फिर अगर इस तरह की कोई गतिविधियाँ सामने आती है कि क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी और सेंटर्स में भी आपके सेंटर में ही जहाँ एग्जामिनेशन हॉल है वहीं पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ सामने आई थी, जिसके लिए स्टूडेंट एक तरह से उन्हें भी वो चीज़ संदिग्ध लग रही थी कि यहाँ पर कुछ धांधली चल रही है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें हुई है तो इसका आप लोगों को ऑब्जेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। बेशक ये एग्ज़ाम आसान आया था, 90 नंबर का आपका एग्ज़ाम था जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी थी। उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर रहा। ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन इस बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए, और इसके लिए ही इस चीज़ के लिए आप लोगों को अब आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत समय के बाद कोई एग्ज़ाम हुआ है, और अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगा, बहुत सारे मेहनत करने वाले बच्चों के साथ गलत होगा। क्योंकि एक एवरेज मार्क्स जो मैंने देखे वो 55 से 65 के बीच एक एवरेज बच्चा आसानी से ले सकता था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने लिए भी हैं। 60-55 के आसपास अगर आप के मार्क्स बन रहे हैं तो आप अच्छी मेरिट में हो। लेकिन अगर ये धांधली हुई है तो वो धांधली वाले करने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 70 और 80, कुछ 192 भी मार्क्स भी इसमें मतलब सॉरी 85 84 के आसपास भी अपने मार्क्स बता रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को अभी आवाज़ उठा लेनी चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा कुछ गलत हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर ऐसा कुछ है तो ये एग्ज़ाम 100% दोबारा होगा। जैसा कि 2018 में भी इस तरह का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी एग्ज़ाम 2 बार किया गया है। हमारे बैच में 2022 में भी आपको पता है कि 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं, और क्योंकि उस वक्त भी एग्ज़ाम लीक हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह का अंदेशा अगर पुलिस को लगा है तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा, तो आप तैयारी अपनी जारी रखें। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो इसके खिलाफ़ आपको आवाज़ अब उठानी ही पड़ेगी। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कोई इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ हुई है कि आपकी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है, या फिर कुछ ऐसा था कि किसी टीचर के द्वारा या कहीं पर भी कुछ भी ऐसा किसी को सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को आप कमेंट में भी लिखें, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें कि कहीं उनके साथ कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और अगर ये चीज़ें कुछ गलत इस बार भी हुआ है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम दोबारा से हो और पारदर्शिता इस एग्ज़ाम में रहे। थैंक यू सो मच।